था ड्रॉप एड्रेस टू एम्प्लॉय टू टेबल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है मान लेते हैं। फिर क्रिएट एड्रेस टू बनाया, ठीक है नॉर्मली है। इसके अंदर आईडी एमपी जेंडर एमपी नेम प्राइमरी की, ठीक है। एक्सेप्शन आया है एग्जीक्यूटिंग डीडीएल। नई वाली टेबल, अब ये टेबल का हमने नाम डिस्कस नहीं किया था। हाँ यार, कॉलम तो डिस्कस कर लिए, बस इस टेबल का नाम क्या रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी और एड्रेस की आईडी का मैपिंग करा रखा है, इसलिए इन दोनों के नाम को ही मिला के वो इस टेबल का नाम रखेगा बाय डिफॉल्ट। कौन? हाइबरनेट। तो हमारी टेबल का नाम वहां एम्प्लॉय टू और एड्रेस टू रखा है, इसलिए उसने उस टेबल का नाम एम्प्लॉय टू एड्रेस टू ही रख लिया। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ आके देख लो। मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय कर देता हूँ, एड्रेस को मैं एक और एस से नवाज देते हैं, ठीक है। तो इस बार अगर मैं रन करूं इस प्रोग्राम को, तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर एड्रेस ट्रिपल एस वाला एड्रेस वो चलेगा। अब तो नई टेबल बनी होंगी, अभी भी वो एक्सेप्शन दिए जा रहे हैं, अब नहीं देगा, ठीक है सब सही चला। सबसे पहले ड्रॉप किया, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप फॉरेन की, फिर एम्प्लॉय टू का दूसरा वाला फॉरेन की डिलीट किया, फिर तीनों टेबल्स को डिलीट किया। तीन टेबल थी ना, एक एड्रेस थी, एक एम्प्लॉय थी, और एक एम्प्लॉय और एड्रेस दोनों का कॉम्बिनेशन बना था ना वो नया, वो डिलीट हुआ। फिर क्रिएट चला, किसके लिए? एड्रेस के लिए। फिर क्रिएट हुई एम्प्लॉय, फिर क्रिएट हुई एम्प्लॉय एड्रेस, जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी और एड्रेस आईडी दो कॉलम है, हमने यही सुने थे, बढ़िया। फिर फॉरेन की लगाया और यूनिक रखा एड्रेस आईडी को, मैंने बोला था ना यूनिक भी रखेगा, ठीक है। उसके बाद फॉरेन की सेट हो गई, सब कंस्टेंट सेट होने के बाद 5 बार एड्रेस के लिए इंसर्ट कॉल हुआ होगा, 1 2 3 4 5। और लास्ट जो इंसर्ट क्वेरी हमारी चलने वाली थी वो किसकी थी? एम्प्लॉय की, क्योंकि आपने परसिस्ट 5 बार एड्रेस के लिए कॉल कराया था और एक बार कराया था 5 बार एड्रेस के लिए, एक बार कराया था, सॉरी ये रहा एम्प्लॉय। तो सर 6 इंसर्ट क्वेरी चली हुई है। तो चलो अब डेटाबेस में चलते हैं, वहां जाके देखते हैं क्या ये सब हो गया है। तो डेटाबेस की बात करें तो MIC नाम का डेटाबेस है, जिसके अंदर 2 टेबल बन रही होंगी, 2 नहीं 3। अच्छा ये तो नहीं, हमारा था एम्प्लॉय, कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है, हमें पता है नहीं बनेगा। एड्रेस की बात करें तो ये रहा ट्रिपल एस वाला, हाँ 5 एड्रेस परसिस्ट कराए थे ना, तो वो 5 एड्रेस दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉलम कोई भी नहीं है। और हमने एम्प्लॉय और एड्रेस करके एक और टेबल सुना था, ये रहा। इसको अगर प्रिंट करें तो देख रहे हैं आप, 1 एम्प्लॉय की जो आईडी थी उसके 5-5 एड्रेस आईडी है स्टोर हो गए, एक एम्प्लॉय के मल्टीपल एड्रेसेस दिख रहे हैं। कोई दिक्कत है इसको समझते हैं? नहीं, फिर ठीक है। फिर हमने कहा बहुत बढ़िया, इतना तो काम हो गया, जो हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो तो चल रहा है, उतनी क्वेरी चल रही है, बस करना कुछ नहीं भाई, इन क्वेरीज को ठीक से पढ़ो और जाके डेटाबेस में चेक करो। सारा गेम रिसर्च का है। अगर तुमको कोई चीज समझ में कम आई ना, तो जाके उस पर रिसर्च जरूर करना है, रिसर्च से आप बहुत कुछ सीख जाओगे भाई, है ना। क्योंकि आपका माइंड ऐसा हो सकता है जो कुछ अलग सोचता हो, तो वो जो तुम अलग सोचते हो ना, उसको जाके रिसर्च करो, उसको पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं हर टर्म्स में बताते चलता हूँ, बट कोई चीजें ऐसी होती हैं जो छूटती हैं, तो वो तुम खुद से भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब एक वो लेवल सेट हो चुका है तुम लोगों का कि सर आपकी उतनी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी मेरे पे। अभी मैं आपसे बोलूं कोर का कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, आपको कल पढ़ के आना है, मैं कल पूछूंगा, भले ही तुमने नहीं भी पढ़ा होगा ना, तब भी तुम कल पढ़ के आ जाओगे। क्यों? पहले तो नहीं पढ़ पा रहे थे, पहले तुमसे ऊप्स नहीं होता था,
अब तुम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हो कोर का, क्या मतलब है सर, अब लेवल बन गया है वो कि हम रिसर्च करके हम उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो एडवांस जब स्टार्ट होता है ना, फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद मेन गेम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, R&D जिसे आप बोलते हो। तो वो करना अब स्टार्ट कर दो भाई, चीजें ज्यादा सीखनी है तो, ठीक है। टाइम है तो फिर पढ़ो ना, कुछ नया कुछ नया, या जो भी दिख रहा है उसके बारे में घुस घुस के देखो क्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इधर आ गए अब सर, हमने सुना था ये सिंगल डायरेक्शनल है, हम बाई डायरेक्शनल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एड्रेस क्लास में आके, अब वन एम्प्लॉय है मल्टीपल एड्रेसेस, मल्टीपल एम्प्लॉइज, सॉरी मल्टीपल एड्रेसेस बिलोंग टू अ एम्प्लॉय, या एन एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय। तो सर हमें इधर से मैनी टू वन वाला मैपिंग स्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एनोटेशन लगानी पड़ेगी। इनसे बोलो भाई सब छोड़ दो, ये एस था, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने कहा अगर इधर से मैनी टू वन लगाया है तो क्या एड्रेस, क्या एक चौथा टेबल बनेगा, मतलब हम चाहते हैं एड्रेस में मैपिंग करना, एड्रेस में एम्प्लॉय का आईडी स्टोर करना। तो आप मुझे बताओ, ये सारे एड्रेसेस, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे थे एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके फेल हो रहा था एड्रेस आईडी स्टोर करने, क्यों, क्योंकि मल्टीपल आईडी थी एड्रेस की। बट ये जो मल्टीपल आईडी है किसी एक एम्प्लॉय की है, तो क्या मैं यहां एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके इनकी आईडी वन 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 स्टोर नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर वो जो एनोटेशन है ना मैनी टू वन, वो ये यही काम करेगा। वो क्या कहेगा, वो एक नया कॉलम बनाएगा एड्रेस टेबल के अंदर, जिसके अंदर ईएमपी आईडी करके एक कॉलम बनेगा, उसका नाम होगा कॉलम का, वो फॉरेन की भी होगी, उसके अंदर स्टोर कर रहा होगा वो आपके एम्प्लॉय का आईडी, क्योंकि 3 एड्रेस भी एम्प्लॉय वन का है तो ये वन ही स्टोर करेगा, 9 भी उसी का है, 14 भी उसी का है, तो जो जो एड्रेस एम्प्लॉय वन को बिलोंग करते होंगे उन सबकी आईडी यहाँ पे वन ही आने वाली। तो हमें पता है ना वो मल्टीपल एड्रेसेस जो हमने 5 बनाए हैं, उन पांचों में अगर मैं सेट करा दूंगा एक ही एम्प्लॉय, मतलब आप बताओ कंप्लीट ऑब्जेक्ट कब बनता है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर कंप्लीट बनाना है तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज दे दो। अब अगर मैंने एम्प्लॉय के इन सारे वेरिएबल्स को आईडी, नेम, जेंडर और एड्रेस को भी वैल्यू दे दी थी, तो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट था, टेबल लेवल बनी, सारा डेटा स्टोर हुआ। वैसे ही अब मुझे इधर भी करना पड़ेगा ना, एड्रेस के अंदर आके, एड्रेस के अंदर आके क्या करना पड़ेगा, एड्रेस में आईडी, स्ट्रीट, सिटी देना है, तो देना हमको एम्प्लॉय भी है, और हर एक एम्प्लॉय का जो, हर एक एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, अब आप बताओ एक ऑब्जेक्ट बना देते किसी क्लास का, तो उसके जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल थे हर बार नई मेमोरी लेते थे, तो एक एड्रेस के पास एक एम्प्लॉय हर बार एलोकेट होगा, उसके अंदर आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट का। तो सर हमारी 5 जो एड्रेस बने हैं इधर, ये जो 5 एड्रेसेस हैं वो किसके हैं, बीनू के हैं, तो पांचों एड्रेसेस के एम्प्लॉय वाले कॉलम में हम बीनू ही रख देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 सेटर्स कॉल करने पड़ेंगे। किसके हैं ये, A1 का सेटर है, मतलब एड्रेस है ना, एड्रेस का सेटर किया, A1 में मैंने E1 को ही रख दिया, बीनू को ही रख दिया, A2 में भी बीनू, E3 में, A4 में, A5 में, सब में बीनू रख दिया, सबके पास बीनू पहुंच गया। अब बीनू पहुंच गया तो बीनू की आईडी भी वो निकाल लेंगे, और आईडी निकाल के अपने टेबल के अंदर स्टोर। जब हमने पिछले 1-to-1 में सेटर कॉल नहीं किया था तो आईडी नल आ गई, क्योंकि सर वो कहां से निकालते आईडी, जब तुमने दिया ही नहीं था, सेट ही नहीं किया था ऑब्जेक्ट। अब हमने प्रॉपर दे रखा ऑब्जेक्ट, तो वहां से वो आईडी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब अगर हम देखें चला के, तो आप देख रहे होंगे कुछ नहीं सर, एक नया कॉलम और ऐड होने वाला है, बाकी सब गेम सेम ही चलेगा, पुराना वाला। अगर आप आओगे तो एड्रेस, क्रिएट एड्रेस वाली ये रहा, बन गया। फिर क्या हुआ होगा, उनके सब में सर डेटा आ गया होगा, ये देखो अपडेट चला ना एड्रेस,
अपडेट हुआ क्योंकि एम्प्लॉय आईडी भी तो करनी थी। अगर आगे देख लें सर तो यहाँ पे एम्प्लॉय सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेम ही है। बट एड्रेस को अगर देख रहे हैं तो इसके अंदर आईडी आ गई, क्योंकि ये सारे एड्रेस किसके थे, बीनू के थे। बीनू की आईडी कितनी है, बट ठीक। तो अब ये क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया। हाँ सर, अब हम चाहते हैं सर, बाई डायरेक्शनल तो हो गया, बट हम चाहते हैं वो एक्स्ट्रा कॉलम ना बने, सॉरी एक्स्ट्रा टेबल ना बने। तो अगर आप रिमूव करना चाहते हो एक्स्ट्रा टेबल, कहां बन रही थी, इंप्लॉय के अंदर, यहां बन रही थी ना एक्स्ट्रा टेबल, एड्रेसेस को स्टोर करना था, उन्होंने कहा वन टू मैनी स्टेब्लिश करना था। इस चक्कर में सर एक नया टेबल बनाना पड़ रहा था। उन्होंने कहा यहां आप मैप्ड बाय प्रॉपर्टी यूज कर लो, क्या होगा, टेबल बनना बंद हो जाएगी, मैपिंग वो बाय डायरेक्शनल ही रहेगी। अगर आगे देखें, अगर क्वेरी चलाएं और सॉरी वापस से रन करें तो देखो क्वेरी आपकी न्यू टेबल नहीं बनवा रही होगी। ओके 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 ओके, कमांड एक्सेप्टेंस इस बार चलाते हैं। एड्रेस का फॉरेन की ड्रॉप किया, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट एड्रेस, एड्रेस को ड्रॉप करने पे डीडीएल आ गया। कैन नॉट ड्रॉप एड्रेस रेफरेंस बाय द फॉरेन की कांस्टेंट एफके ऑन द टेबल। अब क्या है ना, आपकी ड्रॉप किसके लिए चलेंगी, उनके जो टेबल बन रही है, अब टेबल बन रही है सिर्फ दो, बट इन दोनों एड्रेस, अगर बात करें एड्रेस में अगर देखें तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी जिसका रेफरेंस कहां स्टोर है, एक तीसरी टेबल के अंदर जो पहले बनती थी, जिसका क्या नाम है, एम्प्लॉय और एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस वाला कॉम्बिनेशन। इसकी वजह से वो उस क्वेरी को नहीं चला रहा, क्योंकि डेटाबेस में वो जा रहे हैं चलाने, वो कह हम इनको ड्रॉप करना चाहते तो हैं बट ये ड्रॉप नहीं करने दे रहा, तो उन्होंने कहा तो हम इसी को ड्रॉप कर देते हैं, कर दिया ड्रॉप, वापस सेम प्रोग्राम चलाते हैं। बस एक्सेप्शन पढ़ना है और काम करते चलना है आगे। अब कोई समस्या है तो मैं ये पूछते हैं, क्या समस्या हुई इसे कुछ, तो वो तीसरी टेबल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, जबकि उसका अब हमारे इससे कोई कनेक्शन था नहीं, लेकिन सर वो दोनों टेबल के साथ तो था ना, जो तुम्हारी जो दो टेबल जनरेट हो रही है उन दोनों का कनेक्शन था ना उसमें, क्योंकि वो आईडी होल्ड करता है किसकी, एम्प्लॉय और एड्रेसेस की। ठीक, तो अभी चल गया, आओ देखते हैं। मैप्ड बाय ने क्रिएट टेबल जो चलाया था, कितनी क्रिएट टेबल क्वेरी चली, एड्रेस के लिए चली, एम्प्लॉय की चली, क्या तीसरी क्रिएट क्वेरी चली क्या, नहीं नहीं चली। तो आगे अगर आप देखो रिफ्रेश करो डेटाबेस को, तो क्या इसके अंदर आपको कोई तीसरी टेबल क्रिएट होती दिख रही है, नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय दिख रहा है जिसमें सिर्फ बीनू है, एड्रेस दिख रहा है जिसमें एड्रेसेस और एम्प्लॉय आईडी है। तो मैप्ड बाय ने वो टेबल क्रिएट करवाना बंद कर दिया। ठीक, एक मिनट देना भाई, अभी आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप देख पा रहे होगे बाय डायरेक्शनल तो हो गया, बट सर आप कह रहे थे कुछ कास्केडिंग वास्केडिंग ऐसा, है ना। हाँ,
कास्केडिंग क्या है? हमने कहा सर कास्केडिंग की जरूरत अब हमें इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं, आपको पता है आप एम्प्लॉय सेव कर ही रहे हो यहाँ पे, और एम्प्लॉय के अंदर एसोसिएशन है किसका? एड्रेसेस का। लेकिन अगर मैं एड्रेस सेव ना करूं, एड्रेस को परसिस्ट ना करूं, तो क्या प्रोग्राम चलेगा? रन करके देखते हैं। सर कुछ तो चला ना सर? टेप एड्रेस बना है, एम्प्लॉय बना है, बट इंसर्ट क्या हुआ है? एम्प्लॉय हुआ है। अगर हम देखें एड्रेस की क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी चली है नहीं। अब एम्प्लॉय को अगर मैं प्रिंट करके देखूं तो बीनू आ गया, एड्रेस देखूं तो कुछ भी नहीं आया। तो सर क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई तुमने परसिस्ट कॉल किया ही नहीं। बट हम तो चाहते थे सर एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट है ना, इवन एम्प्लॉय बीनू जिसके अंदर 5 एड्रेस मैंने रख रखे हैं। मैं चाहता हूं एम्प्लॉय को जब जब सेव करूं उसके अंदर के जितने एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट हैं वो भी अपने आप परसिस्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। हाँ, मतलब उनके लिए परसिस्ट कॉल करना नहीं चाहते। मैं जो ऑपरेशन अपने इस मेन ऑब्जेक्ट से करना चाहता हूं, मैं इवन से जो ऑपरेशन करूंगा वही सारे ऑपरेशन हमारे उसके एसोसिएटेड एड्रेसेस के साथ भी होने चाहिए, चाहे वो इंसर्ट का हो, अपडेट का हो, डिलीट का हो। ऐसे ऑल ऑपरेशंस मैं चाहता हूं करवाना इंटरनली। किससे? हाइबरनेट। तो नहीं, उसके लिए आप कास्केडिंग कर सकते हो। करना क्या है, इधर आएंगे, इधर आके आप यहां पे कास्केड इक्वल्स टू, अरे भाई ऑल कर दो। कास्केड इक्वल्स टू, यहां मैप्ड बाय एक प्रॉपर्टी दी थी ना, वही मैंने कास्केड इक्वल्स टू कास्केड टाइप जो रहेगा वो ऑल होगा। जो ऑपरेशन में कराऊंगा वो सारे ऑल, परसिस्ट, मर्ज, रिमूव, रिफ्रेश, डिटैच, सारे। अच्छा ठीक है, कर देगा क्या? चला के देखते हैं। क्या ऐप डॉट जावा में तुमने परसिस्ट कॉल कराया? नहीं, कमेंटेड है। रन करते हैं। इंसर्ट क्वेरी तो एड्रेस वाली दिख रही है चलती हुई। क्या तुमने कॉल की? कोई क्वेरी हमने चलवाई? परसिस्ट कॉल किया? नहीं, अपने आप हुआ। हाँ, आगे अगर देखें डेटाबेस के अंदर तो ये रहा तुम्हारे एम्प्लॉय, जो बीनू बता रहा है, जो एड्रेस था वो ये रहा। आगे सारे एड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ सर, काफी बढ़िया फीचर है, कंसाइजनेस दे दिया। परसिस्ट कॉल कराना भूल भी जाओ तो भूल जाओ, फर्क नहीं पड़ता भाई। अब तो जो तुम एम्प्लॉय के साथ करोगे वही एड्रेस के साथ होगा। अगर एम्प्लॉय को रिमूव करोगे तो एड्रेस अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। सही है? तो कास्केड बस इतनी सी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था ही नहीं वो। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है समझने को। कास्केड समझ में आया? कास्केड के बाद एक और प्रॉपर्टी है, क्या है? उन्होंने कहा फेच टाइप। तो हमने सुना है सर गेट कराना है, अगर प्रॉपर्टी को गेट कराना है, गेट कराने के लिए हम गेट या लोड मेथड कॉल करते हैं। एम्प्लॉय निकालना है तो गेट या लोड से हम इवन एम्प्लॉय का जो आईडी है 1 पास करेंगे, निकल के आ जाए। अब निकल के आ रहा है जो डेटाबेस से, वो 2 तरह से आता है। कौन कौन से वो 2 तरीके हैं? ईगरली आएगा या लेजी आएगा, 2 है। ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग मैंने सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में आपको पढ़ाया था, याद है? सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, 2 तरह की लोडिंग होती है, ईगर और लेजी, या आप अर्ली इंस्टेंशिएशन या लेजी इंस्टेंशिएशन भी कहते थे। याद आ रहा है? यस सर। सिंक्रोनाइजेशन में भी मैंने करवाया था, मल्टी थ्रेडिंग में, अगर याद है। ठीक है, वही लोडिंग। अगर मैं बात अर्ली इंस्टेंशिएशन या ईगर लोडिंग की करूं तो उसमें क्या होता था? दोनों में डिफरेंस क्या है, तुम बताओ मुझे। बीच डिफरेंस बताना है। हाँ, अर्ली या ईगर और लेजी दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एक होता है कि जब जरूरत पड़ती है तब वो एक्शन लेता है, और एक होती है कि पहले से एक्शन लेता जाता है। अच्छा, क्या होता है रवीना? याद नहीं आ रहा, पढ़ा था कभी? पढ़ा सा लगता है, सुना सा लगता है, मतलब इधर ही पढ़ा तुमने।
हाँ। कभी घर पे प्रैक्टिस की नहीं? नहीं सर, बीटेक में ये नहीं था। ड्यूकेट में तो था। ड्यूकेट में था तभी भूल गई। बहुत बढ़िया, शाबाश। यही तो करना है, ये नहीं करेंगे काम कैसे चल जाएगा भाई? अगर हम भूलना बंद कर दिए तो कैसे पता चलेगा हम ह्यूमंस हैं? फिर तो हम सर रोबोट नहीं हो जाएंगे। इसलिए हम अपना परिचय देते रहते हैं कि हम हैं इंसान। हमारे अंदर है एक इरेज बटन, और वो जब दबता है ना तो जो हमने पढ़ा होता है सब चला जाता है। और कुछ लोगों का इरेज बटन तो इस गेट के बाहर ही होता है कि भाई गेट के बाहर वाला जो टाइल है ना उस पे अगर इन्होंने पैर रख दिया तो वो बटन दब जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर ही लगा हुआ है। टाइल पे पैर रखते ही प्रेस होगा, प्रेस हुआ तो भूल गए। ये होता है, होता होगा तुम्हारे साथ भी, क्योंकि तुम तो वाइन्स बनाने में बिजी रहते हो, है ना? बहुत बढ़िया। कशिश बता देगी ईगर और लेजी लोडिंग, क्योंकि तुम तो पढ़ते हो नहीं, वो जावा टी पॉइंट पढ़ती है तो अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, बता दो। हाइबरनेट नहीं, कोर जावा में पढ़ाया था, ऊप्स के बाद। ऊप्स के बाद मैं बता तो रहा हूँ। सिंगलटन, सिंगलटन वो क्लास होती थी जिसका सिर्फ एक ही सिंगल इंस्टेंस होता था। उसको उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो टाइप था वो दो तरह का था, एक अर्ली था जो पहले एक होता है जो पहले बनता था, और भी लेजी जो बाद में जो सुबह सुबह बन जाए वो अर्ली है, और जो शाम के टाइम बनता हो वो लेजी। अब जो भी बनाएंगे भाई लेजी बनेगा। अर्ली वाले को सुबह 4 बजे क्लास लेनी पड़ेगी, आपको ज्वाइन कर सकते हो तो अर्ली पढ़ा दूंगा, ठीक है? ऑनलाइन में किसी को याद आ रहा है या फिर यही था? इसी डेफिनेशन को लेके आगे बढ़ जाए। एक कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या? सर अर्ली वाला सर याद है, अर्ली याद है, बस वही बता दो। सर लेट भी याद है, दोनों। चलो फिर बता दो दोनों ही, तो सोने पे सुहागा है। सर क्वेश्चन क्या था एक बार? सही है भाई, सही है। अरे सर हम ये बता था, अर्ली वाला मतलब जब जरूरत पड़ती है, सॉरी जब पहले से ही वो एक्शन लेता चलता है। और सर दूसरा जो था लेट वाला, वो सर जब टाइम एंड आ जाता है तभी वो करता है, वो सबसे एंड में। सर आप एग्जांपल यही दिए थे, एक स्टूडेंट्स जो पहले से पढ़ते रहते हैं और दूसरा स्टूडेंट एग्जाम टाइम में पढ़ता है। सर अर्ली वाला जो है ना, जब हम ऑब्जेक्ट में आएंगे तभी डेटा से एसोसिएट हो जाएगा, मतलब परसिस्ट कर जाएगा। और उसके लिए ईगरली वाले के लिए हमें डेटा को अपनी तरफ से एक्सप्लिसिटली हमें फैच करना पड़ेगा, परसिस्ट कराना पड़ेगा, मतलब प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, याद आ रहा है? कॉपियां खुल चुकी हैं, पढ़ लिया, अब याद आ गया सर। हाँ वही था, वही था। ठीक है, अर्ली या ईगर, लेजी या लेट, आप जो तुम कहते हो। तो ईगर लोडिंग में क्या होता है? ऑब्जेक्ट ईगरली लोड होता है, मतलब जरूरत है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। और वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन को हम क्लास लोडिंग टाइम पे करवा दिए थे। और क्लास लोडिंग टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट होती है वो होती है स्टैटिक प्रॉपर्टीज को। तो सर स्टैटिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट बनता था हमारी सिंगलटन के अंदर तो वो ईगरली लोड हो जाता था। बट हम चाहते थे एज पर द नीड ऑब्जेक्ट बने, उसके लिए हमने गेट इंस्टेंस मेथड बनाया ना। गेट इंस्टेंस मेथड के अंदर हमने वो जो न्यू वाली कॉल थी वो वहां डाल दी थी। तो उसके अंदर डाली तो सर जब तक वो मेथड कॉल नहीं होगा तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। और मेथड रन टाइम पे तुम करोगे कॉल तो रन टाइम पे ही वो ऑब्जेक्ट बन रहा होता था। तो एज पर द नीड जहां ऑब्जेक्ट बनता हो, फंक्शन को कॉल करने के बाद ऑब्जेक्ट जो बन रहा था उसे हम लेजी लोडिंग कह रहे थे। और जो क्लास लोडिंग टाइम पे ही बन के रख जाता था, स्टार्टअप टाइम पे ही जो बन के रख जाता था, उसे हम स्टैटिक या सॉरी अर्ली बाइंडिंग या अर्ली लोडिंग कहते थे। ठीक, तो स्टैटिकली आप जितने वेरिएबल बनाओगे ना वो ईगर लोड होते हैं मेमोरी में। बट लेजी में तो सर जब आप उसको बुलाओगे वो तो आलसी है ना भाई। ईगर तो भाई आप कहो या ना कहो ऑब्जेक्ट बन के रेडी रखा रहेगा, यूज करना है तो करो, नहीं करना है मत करो।
बट लेजी लोडिंग में वो कहता है भैया जब जरूरत पड़े ना बता देना, मैं बना दूंगा। ये कौन कहता है? गेट इंस्टेंस मेथड। ये कह रहा था। सेम केस यहां भी है कि अगर आप लोड कर रहे हो किसको? एम्प्लॉय को। अभी आप अगर गेट कराना चाहते हो डेटाबेस से एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के साथ एसोसिएटेड 5 एड्रेसेस भी हैं, एड्रेस भी है ना, तो वो भी तो लोड होंगे। हाँ सर, भी लोड होंगे। अब वो किस तरह लोड होंगे, उन्हें कैसे लोड कराना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो ईगर और लेजी दोनों तरह से लोड हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो लोडिंग है वो लेजी लोडिंग चलती है। अभी जो चल रही होगी ना, अगर मैं अभी गेट करूं ऑब्जेक्ट को, तो वो लेजीली लोड होगा। तो फेच टाइप बाय डिफॉल्ट लेजी होता है। अगर आप चाहते हो कि सर चाहे हम गेटर कॉल कराएं या ना कराएं, आप बस लोड कर लेना ऑब्जेक्ट्स को, तो लोड करने के लिए वो क्वेरी चलाएगा, सिलेक्ट क्वेरी चलाएगा ना। सर ईगरली लोड कराया तो फर्क नहीं पड़ता, वो सारी सिलेक्ट क्वेरी चला लेगा, एड्रेस के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। लेजी लोड कराया तो सिर्फ एम्प्लॉय की सिलेक्ट क्वेरी चलेगी, एड्रेस तब लोड होगा जब आप उसको गेट कराओगे। इतनी बात है समझने की। तो नहीं, बाय डिफॉल्ट जो लोडिंग है वो क्या है? लेजी है। चल अब हम करते हैं गेट ऑब्जेक्ट्स को। आएंगे यहां पे और इसको बोलेंगे भैया तुम ना अपडेट हो जाओ। अब बार बार हमको टेबल नहीं बनानी और ना बार बार सेव करना है। अब हमारा काम गेटिंग का है, तो गेट करेंगे किसको? एम्प्लॉय को निकाल लेते हैं। 1 वीनू स्टोर है ना 1 पे, हमने कहा एम्प्लॉय डॉट क्लास का जो 1 ऑब्जेक्ट है वो गेट करा दो और उसको प्रिंट करो। सही, रन कर। आ गया? क्या सिलेक्ट क्वेरी चली है? किसके लिए चली है? एम्प्लॉय के लिए चली। बट एम्प्लॉय के अंदर तो सर एड्रेसेस भी थे, वो तो आए नहीं। हमने कहा आएंगे आएंगे। अगर आप इनसे बोलोगे गेट एड्रेस, अब सिर्फ गेट एड्रेस कॉल किया है। अब चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। गेट एड्रेस तो सर एक गेटर था, इनकैप्सुलेशन का पार्ट है। किसका गेटर है? हमने अपनी पोजो क्लास के अंदर ही तो गेटर बना रखा। वो गेटर कॉल करते ही आप देख पा रहे होगे यहाँ पे सर एड्रेस के लिए भी क्वेरी चली है, और एड्रेस के लिए चली है तो देखो यहाँ पे एड्रेस भी प्रिंट हो रहे हैं। एम्प्लॉय प्रिंट हुआ, उसके बाद आपने गेटर कॉल किया, ये कहां से प्रिंट हो रहा है? उस एसओपी से। देख लेना क्वेरी कब चली। वैसे सारी क्वेरी पहले चल जाती थी, फिर कोई डेटा आता था। अब देख रहे हो app.java में आप आ जाओ, यहाँ पे एम्प्लॉय एक मैसेज प्रिंट किया, उसके आगे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड प्रिंट किया, ये प्रिंट हुआ। उसके बाद जैसे ही गेटर कॉल किया, सिलेक्ट चल गया किसके लिए? एड्रेस के लिए। और आप देख रहे होगे एड्रेस को जब आपने प्रिंट कराया तो टूस्टिंग कॉल हुआ, सारे एड्रेसेस आ गए। तो ये क्या है सर? लेजिली लोड हो रहे हैं ऑब्जेक्ट एड्रेसेस के। कब? जब हम इस गेटर को कॉल कराते हैं। उन्होंने कहा हम गेटर को कॉल नहीं कराना चाहते, बट ऑब्जेक्ट्स हम चाहते हैं हमेशा मेमोरी में लोड होते रहे। जैसे ही मैं गेट मेथड कॉल करूं एम्प्लॉय का, एड्रेस लोड हो जानी चाहिए। तो उनका तो फेच टाइप आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। यहां आ जाओ, एक और इसी एनोटेशन का प्रॉपर्टी है फेच टाइप। ईगर एंड लेजी, उन्होंने कहा ईगर करना है जी, कर दिया। अब मैं देखो गेटर तो कॉल करा नहीं रहा, सिर्फ एम्प्लॉय को ही कॉल कर रहा हूं और एम्प्लॉय को प्रिंट कर रहा हूं। एम्प्लॉय प्रिंट होने के बाद सिलेक्ट क्वेरी चली थी। अब देखते हैं क्या एम्प्लॉय के बाद ही सिलेक्ट क्वेरी चलेगी, या चलेगी भी या नहीं चलेगी, दिख जाएगा। सर एम्प्लॉय और एड्रेस दोनों ही चली हैं, लेफ्ट जॉइन लगा के उसने सारे निकाले हैं। एम्प्लॉय तो बाद में प्रिंट किया है। बट अब अगर मैं गेटर को प्रिंट कराता हूं, एड्रेसेस को निकाल के अगर मैं प्रिंट कराता हूं, तो क्या कुछ अलग क्वेरी चलेंगी? वो भी देख लेते हैं। कुछ अलग क्वेरी चली क्या? नहीं, वही क्वेरी है और सारे एड्रेसेस आ गए ना। तो क्या वो ईगरली लोड हो रहे थे ऑब्जेक्ट्स? हाँ, लेफ्ट जॉइन लगा के उसने सारे निकाल रखे थे पहले ही। कब? जब आपने फेच टाइप को ईगर कर दिया। बाय डिफॉल्ट लेजी होता है। एक्सप्लिसिटली अगर आप चाहते भी हो ना, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली अगर चाहते हो कि मैं
फेच टाइप खुद ही मेंशन करूं तो कर सकते हो आप, यहाँ पे लेजी लिख दो, बाय डिफॉल्ट तो वही होता है, बट अगर आप चाहते हो मेंशन करना तो आप ऐसे कर सकते हो। अब क्या होगा, निकाह वो वाली क्वेरी चल जाएगी, गेटर कॉल होगा तो सिलेक्ट चलेगा, ठीक है। तो ईगर लोडिंग, लेजी लोडिंग समझ में आ रहा है, फेच टाइप जिसे क्या है, कास्केडिंग समझ पा रहे हो? हाँ सर, जो हम करंट ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे वही एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस होंगे, वो है कास्केडिंग। मैप डिवाइस समझ पे आया? हाँ सर, तीसरी प्रॉपर्टी, नो एक्स्ट्रा टेबल, वन टू मेनी के केस में, वन टू वन के केस में नो एक्स्ट्रा कॉलम हटा दिया। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छी बात है। एक और मैपिंग बची है जो हाइबरनेट का लास्ट टॉपिक है, वो है मैनी टू मैनी। और मैनी टू मैनी होमवर्क है जो तुमको करना है एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में, बहुत टाइम है भाई। मैंने पूरा टाइम दे दिया आपको, आराम से उसको इम्प्लीमेंट करना है। कुछ नहीं, एम्प्लॉय के पास आपने देख लिया ना लिस्ट ऑफ एड्रेसेस, वैसे एड्रेस के पास क्या होगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज होंगे बस, और मेन्यू टू मेन्यू दोनों तरफ एनोटेशन लग रहा होगा, और कुछ नहीं। रख दो भाई, ठीक है। ये कोड आपको वही मिल जाएगा ब्रांच पे, वन टू मेनी वाली पे, ठीक है, वहां से निकाल लें। क्या क्वेश्चन पूछना है पूछो। तो ये जो हाइबरनेट वाला होता है, जब उसमें अपन डिपेंडेंसी डालते हैं हाँ, तो उसके अंदर एरर आ रहा है, फिर जब उसमें प्रॉपर्टी वगैरह डालते हैं तो उसमें भी एरर आता है। दिखा देना चाहिए फिर तो। लाइव लैपटॉप नहीं सर, आज नहीं। सर उसे मैकबुक में चला रहे हो तो वो प्रोग्राम चल रहा है, वो सब में चलेगा, बट आप एक बार ये और चेक कर लेना कि डिपेंडेंसी डाउनलोड हो पा रही है या नहीं। मतलब अपने प्रोजेक्ट में ऐसा देखना कि मैवन डिपेंडेंसीज करके फोल्डर आ रहा है या नहीं, और उसके अंदर वो डिपेंडेंसी दिख रही है या नहीं। अगर आ रहा है, इतनी डिपेंडेंसीज हैं उसमें ये सारी, अगर हैं तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। और नहीं हो तो करना कुछ नहीं है, प्रेफरेंस विंडो में जाके प्रेफरेंसेस में जाना, यहाँ पे एक्सएमएल करके ऑप्शन आएगा, वाइल्ड वेब डेवलपर, इस पे क्लिक करना, डाउनलोड एक्सटर्नल रिसोर्स अनचेक हो रखा होगा, उसको चेक करके अप्लाई कर देना। नहीं, वो जो रिसोर्सेस होते हैं ना DTD XSD फाइल्स के, वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे होते हैं, तो इसको चेक करते ही वो सारे अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं, और डाउनलोड होते हैं तो आपकी वो डिपेंडेंसी आ चुकी होती है, वहां से M2 के अंदर लोकल में आ जाएगी, यूज हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? बढ़िया, चलो जी बाय। ठीक है, नहीं हो तो बता दें, बाय।